नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है सारे अच्छे होंगे। मैं सुनील मुदगल आपका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, अभिनय शर्मा सर ने टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रखी है, तो उसमें 30 टेस्ट का सॉल्यूशन कर चुके हैं और आज 31 नंबर टेस्ट का सॉल्यूशन करेंगे। और जिसको भी ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और यदि पीडीएफ चाहिए हो तो सुनील मैथ्स वाला टेलीग्राम पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज की क्लास का पहला ही क्वेश्चन जो है वो टिग्नोमेट्री का है। चलो करते हैं स्टार्ट। अब देखो, इसने कहा है कि m इजिकल टू 10a प्लस साइन ए और n इजिकल टू 10a माइनस साइन ए, तो m स्क्वेयर माइनस एन स्क्वेयर पूछा है। तो स्क्वेयर पूछा तो क्या करें, इसका स्क्वेयर कर दे। तो m स्क्वेयर इजिकल टू होगा टेंजेंट स्क्वेयर a प्लस में साइन स्क्वेयर a माइनस 2 10a साइन a, और n स्क्वेयर होगा टेंजेंट स्क्वेयर a प्लस में साइन स्क्वेयर a, और ठीक है, ऊपर तो प्लस होगा, नीचे माइनस का होगा। अब यदि मैं ऊपर वाली इक्वेशन में से दूसरी वाली इक्वेशन घटा दूं तो m स्क्वेयर माइनस एन स्क्वेयर, जो कि होगा घटाने के बाद ये इक्वेशन पूरी कट जाएगी, तो नीचे बचेगा 4 टेंजेंट a मल्टीप्लाई साइन ए। अब इसको चेंज करते हैं, ठीक है। अब इसको यदि मैं लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, m स्क्वेयर माइनस एन स्क्वेयर इज इक्वल टू 4 रूट टेंजेंट स्क्वेयर a साइन स्क्वेयर ए। यदि मैं स्क्वेयर लगाऊंगा तो मुझे रूट लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं 4, टेंजेंट को लिख सकते हैं साइन स्क्वेयर ए अपॉन कोस स्क्वेयर ए, और मल्टीप्लाई साइन स्क्वेयर ए, ठीक है। और साइन स्क्वेयर को लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वेयर ए अपॉन में कोस स्क्वेयर ए मल्टीप्लाई साइन स्क्वेयर। अब मैं इसको लिख सकता हूँ 4 रूट में साइन स्क्वेयर ए अपॉन में कोस स्क्वेयर ए माइनस में साइन स्क्वेयर ए कोस स्क्वेयर ए अपॉन में कोस स्क्वेयर ए। तो देखो, कोस स्क्वेयर से कोस स्क्वेयर कट गया, तो यहाँ रिजल्ट मिलेगा 4 साइन स्क्वेयर माइनस साइन स्क्वेयर अपॉन कोस स्क्वेयर, तो ये हो जाएगा टेंजेंट स्क्वेयर माइनस का साइन स्क्वेयर है, ठीक है। अब हमने क्या किया, मल्टीप्लाई से इसको माइनस तक पहुँचा दिया, और इसको लिख सकते हैं 4 रूट में टेंजेंट ए प्लस में साइन ए, और एक फैक्टर बनेगा इसका टेंजेंट ए माइनस का साइन ए, ठीक है। m प्लस एन क्या दे रखा है, m दे रखा है, और ये दूसरा n दे रखा है, तो यह आ जाएगा m स्क्वेयर माइनस एन स्क्वेयर, यह आ जाएगा 4 रूट m माइनस m मल्टीप्लाई n। तो ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। थोड़ा लेंथी था, फिर भी हमने कर लिया। चलो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है, यदि ई सी ई और सी ये इक्वल है ए सी के बना दिया, और सी एफ इक्वल है बी सी के, सी एफ इक्वल है बी सी के, ठीक है। और डी की वैल्यू दे रखी है 50 डिग्री, ये 50 डिग्री दे रखा है। अब देखो, हमारे पास एक एंगल ई है और एक सी है, दोनों नहीं दे रखे, लेकिन हमें पता है कि ट्रायंगल्स के एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो मैं क्या करूँ, ई या एफ में से किसी एक को अपनी मर्जी से कुछ भी मान सकता हूँ। तो कुछ भी मान सकता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, ई को मैं 50 मान लेता हूँ। आप यहाँ कुछ भी मान सकते हो, कुछ भी, कोई भी एंगल मान सकते हो, ठीक है। तो यहाँ 10 मान लो, 20 मान लो, 0 मान लो, 40 मान लो, जो आपकी मर्जी। मैंने जैसे यहाँ 50 माना। अब देखो, ए सी और ई सी दोनों इक्वल है, तो इसका मतलब ये भी पूरा 50 हो जाएगा। अब ये दोनों 50-50 हो गए तो 100 हो गया, तो 180 में से 100 माइनस करें तो ये 80 डिग्री का हो गया, ठीक है। अब देखो, डी 50 का हो गया, ई 50 का हो गया, 100 हो गया, तो ये एंगल कितने का बचेगा, ये 80 का बचेगा। अब बी सी और सी एफ दोनों बराबर है, तो ये बी भी 80 का हो गया, 80 160 हो गया, तो सी वाला कितने का बच गया, 20 डिग्री का बच गया। तो अब हमसे पूछा है कि ए सी बी, अब ये पूरी स्ट्रेट लाइन है जिसमें ये 80 डिग्री का है और ये 20 डिग्री का, 80 और 20 100, तो बीच वाला एंगल कितने का बचेगा, 80 का बचेगा, 80 का बचेगा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। मैंने यहाँ ई को 50 मानना है, आप अपनी मर्जी से कोई भी एंगल मान लो, तब ये सवाल का आंसर चेंज नहीं होगा, ठीक है। यदि ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 3, इसने कहा कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 2z। और देखो, x y z में से हमारे पास 3 वेरिएबल हैं और एक इक्वेशन है, तो इसका मतलब हम 2 वेरिएबल को कुछ भी मान सकते हैं। जब कुछ भी मानना है तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ z को मैं 0 मान रहा हूँ, तो z को जैसे 0 मानना तो मुझे मिले x प्लस वाई इज इक्वल टू 0।
अब जेड को 0 मानते ये पूरी इक्वेशन खत्म, ये भी खत्म, एक्स बटे एक्स बचेगा जो कि हो जाएगा 1 के इक्वल। तो ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा यहाँ से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में इसने कहा है कि ए और बी की लास्ट ईयर की जो रेशियो है इनकम का वो 3 और 4 का है। लास्ट ईयर की मैं बात करूँ किसकी, ए और बी की, 3:4। जबकि ए की मैं बात करूँ तो लास्ट ईयर और करंट ईयर का जो रेशियो वो 4:5 है। और जबकि बी की मैं बात करूँ तो ये है 2:3। ठीक है। अब देखो ए की लास्ट ईयर की यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो बराबर कर दें। बराबर करने के लिए क्या करें, इस पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दें, इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दें। जैसे मैं मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ से डाटा मिलेगा 12:16। अब इसको भी 12:15 हो गया। जब बी की 2 है, यहाँ 16 है, तो बराबर करने के लिए क्या करें, 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 16 और ये 24। अब इसने कहा है कि ए और बी की करंट ईयर, तो करंट ईयर ए और बी का सम कितना होगा, 16 और 24, सॉरी 15 और 24, 39। 39 की वैल्यू सवाल में दे रखी है 4160। जब मैं 3 से 13 से काट दूँ, 13 3 39, 13 3 39, 13 2 26, 3 यूनिट की वैल्यू 320 है। तो ए की वर्तमान आयु, ए की कितनी है, ए की कितनी है जी 15। तो 15 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 का ये 5 गुना है, तो 320 का 5 गुना करेंगे तो 0 5 2 10 15 1 16। तो ए की करंट ईयर की कितनी हो जाएगी, 1600 हो जाएगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, इसने कहा कि 11 नतीजों का औसत 50 है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि 11 नतीजों का औसत 50 है, तो मैं औसत 50 ही मान लेता हूँ। ठीक है। अब ये कह रहे हैं 6 नतीजों का औसत 49 है और अगले 6 का औसत कितना है, 52। तो मैं कह रहा हूँ जी 6 उसका औसत 1 कम हो रहा है, तो 50 तो मैं औसत मान ही रहा हूँ, 1 कम हो रहा है 6 संख्याओं पर। ठीक है। यदि 52 की बात करें तो 2 बढ़ रहा है जी, 2 बढ़ रहा है 6 संख्याओं पर, तो 50 - 6 + 12। तो अभी एक्चुअल में औसत कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। ठीक है। और दूसरे तरीके से करोगे तब भी 56 ही आंसर आएगा। ये सबसे बेस्ट तरीका था। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है एक समलंब ट्रेपिज्म दे रखा है। ठीक है। और ए बी और सी डी, ए बी और सी और डी। ठीक है। ए बी दे रखा 10 और सी डी दे रखा 20। अब ई एफ ए डी और बी सी के इस प्रकार हैं। यदि मैं बात करूं, यदि ई एफ की बात करता, जो कि किसने कहा, ए डी, ए और डी, और बी सी पर ए ई और बी एफ, ये है 3:2 में है, 3:2 में दोनों साइड में। चलो ठीक है। ई एफ की लंबाई बतानी है। देखो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, एक डायगोनल बना लेता हूँ। अब इसमें लगा देंगे सिमिलरिटी। ठीक है। सिमिलरिटी लगा देता हूँ। पहले तो लगाऊंगा ए डी सी में। ठीक है। ए डी सी में लगा देते हैं सिमिलरिटी। तो इसमें क्या होगा, ए ई अपॉन में ए डी, और यहाँ पॉइंट बना लेते बीच में पी। ठीक है। और ई पी अपॉन में डी सी। तो यहाँ से इक्वेशन क्या बनेगी, ये 3/5 जो कि इक्वल होगा ई पी अपॉन में 20। 5 चौके 20, तो ई पी की वैल्यू कितनी मिलेगी यहाँ से, 12। ठीक है। ई पी की वैल्यू कितनी मिलेगी, 12। और यदि मैं दूसरे में सिमिलरिटी लगा देता हूँ, तो दूसरे में सिमिलरिटी किसमें, सी ए बी में। तो यहाँ होगा सी एफ अपॉन में बी सी, और इजिकल टू होगा, यहाँ होगा एफ पी अपॉन में ए पी। तो 2/5 इजिकल टू होगा एफ पी अपॉन में बी ए। बी ए की वैल्यू देखिए 10, 2 से कितनी बार कटेगा, 5 से 2 बार। तो एफ पी कितना हो जाएगा, यहाँ से एफ पी हो जाएगा 4। एफ पी तो 4 हो गया और ये 12 हो गया। टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी यहाँ से, 16। तो 16 आंसर हो जाएगा। ठीक है। सिमिलरिटी से आसान हो गया सवाल थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, यदि मैं मीडियंस की बात करूँ तो मीडियंस का फॉर्मूला होता है 4, पहले मैं ट्रायंगल बना के दिखा देता हूँ। जो मीडियंस का जो ट्रायंगल होगा वो कुछ ऐसे होता है, राइट एंगल ट्रायंगल होगा और उस पर 2 मीडियन होती हैं। ठीक है। इसने कहा कि ए बी और सी, ये बी एक्स है और ये ए वाई है। तो यहाँ से जो फॉर्मूला होता है वो होता है बी एक्स का स्क्वायर प्लस में सी वाई का स्क्वायर इजिकल टू होगा 5 बी सी के स्क्वायर के। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है कि सीकेंट तथा टेंजेंट समीकरण ए एक्स स्क्र बी एक्स प्लस सी इजिकल टू जीरो। तो ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इजिकल टू जीरो, तो मूल बताने हैं। यदि मैं बात करूं, इसने सीकेंट और टेंजेंट यूज़ करना कहाँ, जहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा जो सम ऑफ रूट होते हैं वो माइनस बी अपॉन ए होता है, और अल्फ़ा बीटा कितना होता है सी अपॉन ए। इसकी जगह साइन और सीकेंट और टेंजेंट यूज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ मैं यूज़ करना चाहूँ तो इसको कहेंगे जी सीकेंट ए प्लस में टेंजेंट ए, वो होगा माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। चलो ठीक है, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए, जो कि इक्वल होता है 1 के, और इसके दो फैक्टर होंगे, एक तो प्लस वाला और एक माइनस वाला। तो सीकेंट ए माइनस टेंजेंट ए, और एक फैक्टर होगा सीकेंट ए प्लस में टेंजेंट ए, जो कि इक्वल होगा 1 के। और इसकी वैल्यू सवाल में अभी देखा हमने माइनस बी अपॉन ए होगी, जो कि इक्वल होगा सीकेंट ए माइनस टेंजेंट ए। तो हमें निकालना सीकेंट ए माइनस टेंजेंट ए, तो सीकेंट ए माइनस टेंजेंट ए जो कि इक्वल होगा ए अपॉन बी के, माइनस ए अपॉन बी के। तो ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। यदि आप लोगों को डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिया करो, तो उस क्वेश्चन की मैं वीडियो दोबारा बना दूंगा, ठीक है। तो इस सवाल में इसने क्या कहा है, इसने कहा है इसको यदि मैं सोल्व करना चाहूँ तो 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 1 गया 3, तो ऐसे ही ये 1/5 हो जाएगा, प्लस 1/3 6 6 36, 36 में से 35, और ऐसे ऐसे करते करते 1/399, ठीक है। तो यदि मैं क्या करूँ इस पूरी इक्वेशन को 2/2 से, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करते 2 से डिवाइड करूँ, तो रिजल्ट मिलेगा मुझे 1/2, 2/3 प्लस 2/5 प्लस 2/35, और ये चलता चला जाएगा, ठीक है। 2/399, 2/2 से ही क्यों किया अभी दिखा देते हैं उसका, ठीक है। तो इसको मैं कह सकता हूँ 1/2, और 1 माइनस 1/2 कह सकता है 1/3, प्लस में 1/3 माइनस 1/5, और ऐसे ऐसे करते करते 1/19 माइनस 1/21। क्योंकि देखो यदि 1/1 से मैं यदि 1/3 घटाऊंगा तो 2/3 बचेगा, ठीक है। और देखो ये माइनस का ये प्लस का कटते चले जाएंगे, तो ऐसे ही सारे कटेंगे, तो बचेगा क्या 1/2 और 1 माइनस 1/21। तो इसको लिखेंगे जी 1/2 गुना में 20/21, और 2 से डिवाइड होगा 10 टाइम, तो 10/21। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में इसने कहा है n इजिकल टू 55 की क्यूब प्लस 17 की क्यूब माइनस 72 की क्यूब। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा a प्लस बी माइनस सी यदि 0 के इक्वल हो तो a की क्यूब प्लस बी की क्यूब माइनस 3c की क्यूब इजिकल टू 3ab के इक्वल होगा, ठीक है। तो इसी तरह यदि मैं इसको लिखना चाहूँ तो इसको लिख सकते हैं 3 × 55 × 17 × 72 माइनस का, ठीक है। तो अब इसने कहा कि किससे भाग हो सकता है, भाग होने के लिए इसका मतलब देखो इसके अंदर 3 है तो 3 वाला ऑप्शन होगा, तो 3 यहाँ भी है और यहाँ भी है। 55 मतलब 55 का फैक्टर नहीं है 17, 17 का फैक्टर होना चाहिए, मतलब ऐसी संख्या इसका मतलब इसके अंदर 3 और 17 है, तो 3 और 17 से भाग हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। बाकी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में कही साइन कोस एक्स का अधिकतम मान हो सकता है। देखो साइन को तो ऐसी चीज़ रख लो, और कोस एक्स का मैक्सिमम मान क्या हो सकता है 1 हो सकता है, तो यहाँ 1 पुट करेंगे, तो 1 पुट करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। यदि मैं साइन और कोस दोनों की वैल्यू रखूँ, दोनों की तो रख नहीं सकता क्योंकि एक्स की वैल्यू रखनी है, ठीक है। और दोनों की रखता तो बी हो जाता, लेकिन मुझे सिर्फ कोस की वैल्यू बदलती तो आंसर आ गया मेरा। क्वेश्चन नंबर 12 इसने कहा है यदि किसी राशि को 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज 40.80 होता है और साधारण ब्याज 40 होता है, तो मैं कह सकता हूँ एस आई और सी आई के केस में पहले साल का बराबर होता है एस आई, तो पहले साल में यदि 20 रुपये रहा हो तो अगले साल में 20 रुपये, तभी जाके 2 साल में 40 होगा। तो सी आई भी पहले साल में 20 होगा, अगले साल में 20.80 होगा, तो मतलब कि 20 पे 80 पैसे ब्याज लग गया, तो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो आएगा, और 20 रुपये पर लगाए और मल्टीप्लाई 100, तो 100 से 100 कटेगा, 20 से कितनी बार कटेगा 4 बार, तो हमारी रेट कितना आ जाएगा 4% आ जाएगी, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 13 इसने कहा है एक व्यक्ति पी 6 बजे रवाना होता है और 10 बजे के ऊपर पहुंचता है, मतलब कि पी से के ऊपर पहुंचता है और 6 AM पर चला था, ठीक है, और 10 AM पर पहुंच गया, मतलब कि इसको 4 घंटे का समय लगा है। दूसरा व्यक्ति है 8 बजे चला है और 12 PM पर पहुंच गया, तो इसको भी 4 घंटे का समय लगा है।
तो निकाल लेते हैं जी। पी को भी, पी से चलने वाले को 4 घंटे, दूसरे को 4 घंटे, इसका मतलब जो टोटल डिस्टेंस वो 4 आ जाएगा और एफिशिएंसी 1 और 1 की आ जाएगी। ठीक है। यदि पी से चलने वाले को 8 बजे तक चला दूँ, क्योंकि रिलेटिव स्पीड का क्वेश्चन, तो रिलेटिव स्पीड तभी यूज़ होती है जब चलने का समय सेम हो। तो 2 घंटे में 2 किलोमीटर चलेगा, तो डिस्टेंस रिमेनिंग कितना बच गया, 2। अब डिस्टेंस 2 से डिवाइड करेंगे दोनों की एफिशिएंसी, मतलब कि 1 घंटे बाद वो दोनों मिले होंगे। तो 8 बजे रिलेटिव स्पीड लगाई थी प्लस 1 घंटा और, तो 9 AM पर दोनों मीटिंग कर रहे होंगे। ठीक है, उम्मीद है समझ पाए होगे। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में कहा है धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि नाव 6 किलोमीटर जाने और पुनः वापस लौटने में 2 घंटे का समय लगता है, तो शांत जल में नाव की चाल बतानी। जो फॉर्मूला हमारा इसका, वो डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र अपॉन 2x। ठीक है, तो डिस्टेंस है 6 किलोमीटर का, टाइम 2 घंटे, एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है और वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4, तो 4 का स्क्वायर 16, तो 2 गुना एक्स। ठीक है, 2 से 2 कटेगा, तो रिजल्ट मिलेगा 6x इज इक्वल टू एक्स स्क्र माइनस 16। तो इसको लिखेंगे एक्स स्क्र माइनस 16, एक्स स्क्र माइनस 6x और प्लस माइनस का 16 इज इक्वल टू 0। जब फैक्टर करेंगे तो 2 फैक्टर होंगे, x माइनस 8x और प्लस में 2x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू 2 पॉसिबल है, तो 8 मिलेगी, और x की वैल्यू माइनस का 2, तो माइनस तो लेंगे नहीं हम, तो x की वैल्यू 8 जाएगी। शांति जल में नाव कितनी स्पीड कितनी जाएगी, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा कि एक वर्त की त्रिज्या में n की कमी करने पर वर्त का क्षेत्रफल घटकर आधा हो जाता है। A1 मान लेता हूँ, जो पहले एरिया होगा उसको कहेंगे पाई आर स्क्वायर, और A2 मान लेता हूँ जो बाद में घट के हुआ होगा, तो घट के कितना हो गया, पाई आर माइनस एन का होल स्क्वायर। ठीक है, तो त्रिज्या बतानी है, देख लेते हैं। तो इसने कहा कि घटकर आधा हो जाता है, तो इसको लिख सकते हैं पाई आर माइनस एन का स्क्वायर, जो कि इक्वल होगा हाफ पाई आर स्क्वायर से। देखो पाई से पाई कटेगा, तो इसको रिजल्ट बचेगा, इसको लिख सकते हैं आर माइनस एन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर। ठीक है, आर माइनस एन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, जब होल स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी साइड में चला हो जाएगा आर अपॉन √2। जब √2 की दूसरी साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 आर माइनस √2 एन इज इक्वल टू आर, और आर को मैं एक साइड में शिफ्ट कर लेता हूँ, तो √2 आर माइनस आर, जो कि इक्वल होगा √2 एन के। ठीक है, और यदि मैं यहाँ से आर कॉमन ले लूँ, क्योंकि आर तो हमें बताना है, तो ये हो जाएगा √2 माइनस 1, जो कि इक्वल हो जाएगा √2 एन के। तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √2 अपॉन 2 माइनस 1, और इसका रेशनलाइज करेंगे तो √2 प्लस 1 और √2 प्लस 1 से कर देंगे, तो यहाँ से रिजल्ट बचेगा आर इज इक्वल टू √2 एन और √2 प्लस 1, और नीचे बचेगा 1। तो ऑप्शन ढूंढ लो, ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। क्यों, क्योंकि √2 की मैं जो अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो रिजल्ट मिलेगा यहाँ से आर इज इक्वल टू एन और 2 प्लस √2। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा यहाँ से। उम्मीद आप समझ पाए होगे। क्वेश्चन नंबर 16, 15 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। यदि ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को भी शेयर करते रहें, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और आप लोगों के लिए टाइम पे वीडियो मिल जाए। इसने कहा कि चतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई, तो यदि मैं क्वाड्रिलेटरल की बात करूँ, ठीक है, ये डायगोनल होगा, ये हाइट होगी, 2 हाइट हो जाएगी, तो इसका एरिया क्या होगा, एरिया होगा 1/2 H1 प्लस H2 मल्टीप्लाई डायगोनल। ठीक है, तो H1 कितना है 1/2 17 प्लस 7 और मल्टीप्लाई 23, तो इसको लिख सकते हैं 1/2 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 23, तो ये 12 टाइम होगा, तो 12 3 36, 6 होना चाहिए लास्ट में, और बाद 24 और 3 27, तो 276। ठीक है, क्वेश्चन 16 कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 में इसने कहा है ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है। ठीक है, पैरेललोग्राम है, और BC और CD के मध्य X और Y है, तो नाम रख लेते ABCD। BC और CD मध्य बिंदु, ठीक है, ये है। तो AXY का एरिया बताना है, तो AXY का, तो BC के मध्य बिंदु X है और ये Y है। देखो जब भी ये सवाल आए तो इसका डायरेक्ट तरीका बता देता हूँ। जो AXY होता है वो होता है 3/8 किसका, ABCD, मतलब कि एक जो पैरेललोग्राम है उसका 3/8 होता है। ठीक है, और यदि इनमें किसी और का निकलवाना हो तो इसका 1/8 होता है, इसका 2/8,
2/8 और 3 ऐसे होता है ये बटा हुआ। और इसका पूरा डिटेल में आप कहोगे तो मैं एक वीडियो में और बता दूंगा इसका पूरा डिटेल। अभी तो बेसिक ही कर लो इसका जो ज़रूरी है। 3/8 और ABCD का कितना दे रखा है 24, तो 8 से कितनी बार कटेगा 3 बार, तो 3 3 9 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, इसने कहा कि किसी निश्चित राशि दूसरे और तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज बताना है, ठीक है, और धनराशि बतानी है। तो मैं कह सकता हूँ पहले साल का, दूसरे साल का और तीसरे साल का। दूसरे और तीसरे में ये 3300 है और ये 3630 है। पहले तो धनराशि बता देते हैं। तो रेशियो में बात करूँ तो ये कितना हो जाएगा 10:11। तो इसका मतलब पहले और दूसरे साल में 10 और 11 का रहा होगा रेशियो। तो 11 की वैल्यू 3300 है, तो 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3000। तो प्रिंसिपल तो 3000 हो जाएगा। ठीक है, तो रेट निकालना है जी। 3000 पर 300 रुपये ब्याज लगा है, तो 300 रुपये ब्याज लगा है 3000 के ऊपर और मल्टीप्लाई 100। तो 3 0 से 2 और 1 3 0 कटेगी, 3 से कटेगा 10 बार, तो रेट मिलेगा 10%। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। या एक एक जीरो एक्स्ट्रा लगा रखी है ए और बी और सी में सभी में, तो जीरो एक्स्ट्रा नहीं होंगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में कहा है कि एक व्यक्ति की वर्तमान आयु उससे 10 वर्ष पूर्व की उम्र का 125% है और 10 साल बाद 83 से 1/3% है, तो उसकी उम्र बतानी है। या तो ऑप्शन से चले जाओ, यदि आप ऑप्शन से नहीं जाना चाहते तो इसका बेस्ट तरीका बता देता हूँ मैं। तो मैं कह रहा हूँ कि ये 10 साल पहले और 10 साल अब में कितना फ़र्क है जी, 25% का फ़र्क है। तो मैं कह सकता हूँ जी 125/100 एक्स इक्वल होगा x प्लस 10 के। मैं कह रहा हूँ कि पहले जी x थी, पहले उम्र x थी, तो अब उम्र कितनी होगी x प्लस 10 होगी। मैंने दोनों को इक्वल रख दिया क्योंकि इसने कहा कि 25% बढ़ गई, 125% बढ़ गई, तो एक दूसरे के इक्वल हो गए। तो 5 5 25, 5 चौक 25 चौके 100, 5 25 से कट दिया मैंने, तो 5x इजिकल टू 4x प्लस 40। x की वैल्यू कितनी आ गई 40, तो x की वैल्यू 40 आ गई, तो अब कितनी हो जाएगी 40 प्लस 10, तो अभी प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी 50। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा, ये सबसे बेस्ट तरीका है। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में कहा है यदि किसी घनाभ का आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल v और s है। यदि मैं वॉल्यूम की बात करूं, वॉल्यूम होता है LBH, ठीक है, और टोटल सरफेस एरिया की बात करूं मैं, वो होता है 2LB प्लस BH प्लस HL। वॉल्यूम को v कहा इसने और टोटल सरफेस एरिया को s का है, तो इसको बताना है S/V बताना है। ठीक है, ये टर्म यूज़ कर रखी है इसने, देखो ABC आयाम हो, मतलब ABC की जगह इसने XYZ कर रखा है यूज़, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको लिखेंगे 2XY प्लस में YZ प्लस ZX अपॉन में XYZ, और इसको लिखेंगे 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। ठीक है, इसको इसमें इस टर्म में यूज़ कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। 20 क्वेश्चन हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 21, इसने कहा राकेश अपने लाभ प्रतिशत की गणना विक्रय मूल्य पर करता है जबकि रमेश अपने लाभ की गणना क्रय मूल्य पर करता है। दोनों के लाभों का अंतर शो है और दोनों का विक्रय मूल्य बराबर हो और दोनों 25% लाभ की गणना करते हैं। मैं कह रहा हूँ जी 25% लाभ की गणना करते हैं, तो 25 1/4। तो रमेश CP पर करता है, तो रमेश के बारे में बात करते हैं जी। रमेश CP पर करता है और एक SP पे करता है। तो यदि ये रमेश के लिए CP है, ठीक है, जब रमेश के लिए CP है तो एक का प्रॉफिट होगा, मतलब 4 की चीज़ 5 में। लेकिन जब ये रमेश की जगह राकेश का SP होगा तो 4 की चीज़ 1 का फ़ायदा, मतलब SP राकेश के चक्कर में, तो 4 पर 1 का फ़ायदा, तो CP कितना रहा होगा उस टाइम पे 3 रहा होगा। तो राकेश के केस में CP 3 होगा और SP 4 होगा। अब दोनों का SP बराबर है तो क्या करें, ऊपर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे 5 से करते हैं। जब ऊपर 4 से करेंगे तो नया रेशियो होगा 16:20 और नीचे हो जाएगा 15 कितना 20। यदि मैं प्रॉफिट की बात करूँ दोनों के केस में, तो यहाँ तो 4 का प्रॉफिट है और नीचे 5 का प्रॉफिट है, और जबकि हमारे हिसाब से अंतर 1 का, जबकि सवाल में 100 है, 1 की वैल्यू 100 है, तो इसने कहा कि SP कितना है, तो SP जी दोनों का 20-20 था, तो 20 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2000, तो 2000 हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा फिर यहाँ से। ठीक है, अच्छा तरीका था, अच्छा सवाल था। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 में कहा कि एक रेलगाड़ी में चलने से पहले यात्रियों से भरी हुई थी। तो मैं मान लेता हूँ जी टोटल पैसेंजर x थे, ठीक है, पहले स्टेशन पर 1/3 उतर जाते हैं, तो रिमेनिंग कितने बचेंगे जी, x में से 1/3 उतर गए तो 2/3 बचेंगे, तो 2/3।
अब उसके बाद ये कह रहा है कि एक्स परसेंट नहीं आएगा, इंग्लिश में पढ़ोगे तो 96 एक्स, इस परसेंटेज की जगह 96 यात्री क्या करते हैं, चढ़ जाते हैं, तो इसमें 96 चढ़ा दिए। अब कह रहा है अगले स्टेशन पर आधे उतर जाते हैं, आधे उतर गए तो आधे चढ़ गए होंगे, सीधी सी बात है, आधे उतर गए तो आधे उतर गए तो आधे बच गए होंगे, ठीक है। अब 12 यात्री और चढ़ गए जो कि इक्वल होता है 248 के सवाल में दिया है, तो इसको मैं कर सकता हूँ सोल्व, तो 2x प्लस 3 6 18 27 1 28, ठीक है, और डिवाइड बाई 3 और बाहर है 1/2, वो इसको लिख सकते हैं 248 माइनस 12। तो अब आगे 2x प्लस 288 जो कि इक्वल होगा 236 माइनस 6 के, और कुछ कॉमन तो काट 2 से मैं काट देता हूँ पूरी इक्वेशनों को, तो ये बचेगा x प्लस 144 इजिकल टू 118 मल्टीप्लाई 6 जो कि रिजल्ट होगा 708 के, तो x इजिकल टू 708 माइनस 144, तो 4 लास्ट में आएगा, ठीक है, और यहाँ से जगह 56 4 मतलब 564, ऑप्शन नंबर 80 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 में कहा है पिछले साल किसी शहर की जनसंख्या x थी, यदि जनसंख्या बढ़ने की दर समान हो तो अगले साल y हो जाती है, तो शहर की वर्तमान जनसंख्या क्या होगी। यदि मैं इस फॉर्मूले से करना चाहूँ a इजिकल टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n, ठीक है। तो यदि मैं प्रेजेंट पॉपुलेशन की बात करूँ, प्रेजेंट पॉपुलेशन, ठीक है, तो p इजिकल टू जो कि प्रेजेंट पॉपुलेशन x थी, तो x 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 1, क्योंकि एक साल बाद अगले साल की बात चल रही है, ठीक है। और यदि मैं बात करूं अगले साल मतलब y इजिकल टू पी 1 प्लस आर बटे 100, ठीक है। यदि मैं यहाँ से वैल्यू पुट करना चाहूँ तो इसको लिख सकते हैं p अपॉन पी बाई एक्स, पी बाई एक्स कैसे आया, इस x को मैं यहाँ नीचे शिफ्ट कर देता हूँ p के, इस p के, तो ये हो जाएगा y इजिकल टू पी स्क्र अपॉन एक्स, तो p कितना हो जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा पी स्क्र इजिकल टू एक्स वाई, और p की वैल्यू कितनी आ जाएगी रूट एक्स वाई, तो वर्तमान जनसंख्या कितनी हो जाएगी प्रेजेंट, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 में सवाल में कहा है एक मकड़ी 1 घंटे में खंबे की ऊंचाई 62.5% चढ़ जाती है, ठीक है, और शेष ऊंचाई 12.5% चढ़ती है और खंबे की ऊंचाई 192 है, तो मैं कह सकता हूँ जी 192 का 62.5% को लिख सकते हैं 5/8, तो 5/8 चढ़ जाती है, तो 8 से कितने कटेगा, 8 दूनी 16, 3 8 चौक 32, तो 120 मीटर चढ़ गई, तो रिमेनिंग 192 माइनस 120 72 मीटर रिमेनिंग बच गया। अब ये कह रहा है कि 12.5%, 12.5 को लिख सकते हैं 1/8, तो 1/8, 1/8 में 9 मीटर चढ़ेगी। अब इसने कहा कि खंबे की ऊंचाई इतनी दे रखी है, तो 2 घंटे में, दूसरे घंटे में जी 9 मीटर चढ़ी है, तो 9 मीटर चढ़ी, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। यदि ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे और बेल आइकन को ऑन कर ले, जिससे सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। एक विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों की संख्या का योग 150 है, ठीक है, तो लड़कों की संख्या x है और लड़कियों की संख्या x% है। यदि आप इसको ऑप्शन से करोगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है, ऑप्शन से करोगे तो ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा। चलो इसका बेसिक कर लेते हैं। अब देखो यदि मैं बॉयज़ को मैं x मान लेता हूँ तो गर्ल्स को कितना मानना पड़ेगा 150 माइनस एक्स, ठीक है। अब इसने कहा है लड़कियों का x% x बटे 100 और किसका टोटल का जो इक्वल होगा 150 माइनस एक्स के, कर लेते हैं 16 इसको, 25 छिका 150, 25 चौके 100, और भी कट रहा है 2 और 3, तो 3x इजिकल टू 300 माइनस 2x, और 5x इजिकल टू 300, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60, x की वैल्यू 60 आई, तो लड़कों की संख्या पूछी तो लड़कों की संख्या 60 ही है, ठीक है। और आपने ये सॉल्यूशन देखा उसके लिए थैंक यू सभी का, ऐसे ही प्यार बनाए रखें, और जिस आपके इस प्यार से मुझे मोटिवेशन मिलता रहता है और मैं आपके लिए समय पर वीडियो लेके आता रहता हूँ। थैंक यू।